Hello to one and all. Let us discuss the next set of faith test series. It is C set. Out of 5 sets, I have already discussed set number A and set number B. Today in this class, I will discuss the solution of set C. Look at the first question. It is for 1 mark. 1 mark का question है. Write a 3x3 matrix which is symmetric and skew symmetric. तो मैंने अपने ट्यूटोरियल से पहले ही बताया हुआ है, बट आपको दोबारा एक बार रिकॉल करते हैं कि जो ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा वो सिर्फ नल मैट्रिक्स होता है. एग्जांपल के लिए प्रूव करके देखते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, और वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए होगा. अब क्योंकि दोनों ही ए ट्रांसपोज है तो दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर देता हूँ, क्योंकि दोनों ही सेम है. ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है. इसका मतलब फ्रॉम दिस टू इक्वेशन वी कैन से दैट ए इक्वल टू माइनस ए को तो लाएंगे तो ए प्लस ए इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू 0, तो ये आ गया आपका नल मैट्रिक्स. यानी नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, राइट. तो अगर 2 मार्क का आता तो ये वर्किंग दिखा सकते हैं. अदरवाइज आपसे पूछा गया था कि 3x3 का मैट्रिक्स बताइए जो सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो आप सीधा इसका एग्जाम्पल लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए था और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3. तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट. सेकंड क्वेश्चन है कि अगर किसी कॉलम मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लें तो क्या होगा. कॉलम मैट्रिक्स का आपको याद होगा क्या होता है, इसमें एक ही कॉलम होता है. जैसे ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रो हैं, एक कॉलम है, कॉलम एक होता है. तो ऑब्वियसली जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 2 3, बिकॉज ट्रांसपोज का मतलब होता है रो बिकम्स कॉलम और कॉलम बिकम रो. तो बेसिकली कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा रो मैट्रिक्स. यानी कॉलम मैट्रिक्स कन्वर्ट होकर बन जाएगा रो मैट्रिक्स. तो हमसे पूछा गया था ट्रांसपोज ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स बताओ क्या होगा, तो हम कहेंगे वो हो जाएगा रो मैट्रिक्स, राइट. तो सेकेंड क्वेश्चन ये था. थर्ड क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड है. मैंने आपको 2 प्रॉपर्टीज बताई थी कि अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लेते हैं a11 इंटू c11 प्लस a12 इंटू c12 प्लस a13 इंटू c13, तो वो आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल. और अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है. तो देखते हैं क्या पूछा गया है. द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. यानी उसी रो के एलिमेंट्स को अगर उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो कहेंगे दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख देंगे यहाँ पे इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, या डिटरमिनेंट भी लिख सकते हैं, राइट. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. 4 देखते हैं. ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को गलत होता है. यहाँ की देखते कि क्या है, यहाँ पे हमें से -4ab की वैल्यू पूछी है. एक चीज़ याद रखनी है आपने, जब भी ये कांस्टेंट बाहर जाएगा तो इसकी पावर में आएगा ऑर्डर, क्योंकि हमें पता है कि हम किसी भी रो से कॉमन ले सकते हैं. तो जितनी रोज या जितने कॉलम होंगे उतनी बार वो नंबर बाहर आता है. तो क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 3 का दे रखा है तो इसका मतलब -4 की पावर 3 बाहर आएगी. अब एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है हमने कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी. यानी ये बन जाएगा -64 बिकॉज 4 की पावर -3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी. और एक प्रॉपर्टी और पढ़ी हुई है हमने कि डिटरमिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लें और ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट लें तो दोनों सेम आते हैं. यानी डिटरमिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज अगर 3 है तो डिटरमिनेंट ऑफ बी भी 3 हो जाएगा. तो 64 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 64 इंटू 2 हो गया 128. 128 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 8 3 24, 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8 और 3 1 3. तो आपका आंसर आ जाएगा 384, राइट. अब 5th क्वेश्चन में चलते हैं. 5th क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो शो करिए ए बी माइनस बी एस क्यू सिमेट्रिक आएगा. तो देखते हैं हमने कैसे करेंगे. हमने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन अपने ट्यूटोरियल में किया हुआ है, राइट. यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, सिमेट्रिक है. बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, सिमेट्रिक है. एंड हमसे बोला गया कि शो करिए कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, और ए बी प्लस बी आता तो सिमेट्रिक शो करना होता. तो हम क्या करते हैं, हम लेट अस डिनोट दिस बाय पी. हम मान लेते हैं कि ये पी मैट्रिक्स है.
अब क्योंकि हमें शो करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब हमें क्या शो करना है कि P का ट्रांसपोज P के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, P का ट्रांसपोज लेते हैं। तो P का ट्रांसपोज जब लेंगे तो यानी इस इक्वेशन का ट्रांसपोज हो जाएगा। और हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि अगर दो मैट्रिक्स का डिफरेंस का ट्रांसपोज लेते हैं यानी A माइनस B का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये बन जाता है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो इसको हम लिख सकते हैं कि AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज, राइट। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रोडक्ट के अंदर जो होता है, प्रोडक्ट में ये ट्रांसपोज अलग हो जाता है, तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज आता है। ओके, प्रोडक्ट के अंदर हम इसको अलग करते हैं, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, यहाँ आ जाएगा A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। और क्योंकि B ट्रांसपोज B के इक्वल दिया हुआ है, A ट्रांसपोज A के इक्वल दिया हुआ, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से अगर मैं नेगेटिव कॉमन लूँ तो AB माइनस B आ गया, यानी हमने क्या देखा कि P ट्रांसपोज माइनस P के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, P विच इज़ AB माइनस BA जो है वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। तो हमने शो कर दिया कि P ट्रांसपोज जो है AB माइनस बी है, उसका ट्रांसपोज करने पे वो माइनस P आ रहा है, इसका मतलब AB माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमें पूछा कि हमें प्रूव करना था इसमें कि प्रॉपर्टीज का यूज़ करके ये करिए। तो मैंने जब टाइप्स कराई थी तो आपको याद होगा ये लास्ट टाइप थी जिसमें हम क्या करते हैं, रो से कॉलम लेते हैं और कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब या उल्टा करते हैं, ठीक है। हमने किसी भी कॉन्सेप्ट से मल्टीप्लाई किया रो वाइज तो कॉलम से बाहर ले लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे ABC से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करेंगे। तो फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई किया A से, तो ये बन जाएगा AQ प्लस A, ये बन जाएगा A स्क्वायर B, ये बन जाएगा A स्क्वायर C। मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकेंड रो को B से करेंगे, B प्लस B, और ये बन जाएगा B स्क्वायर C। फिर थर्ड रो को C से मल्टीप्लाई करेंगे, C स्क्वायर A, C स्क्वायर B, CQ प्लस C। अब कॉलम से ABC कॉमन ले लेंगे, और मैंने मल्टीप्लाई किया था तो बैलेंस करने के लिए बाहर डिवाइड भी कर रखा है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से A कॉमन, यहाँ से B कॉमन, यहाँ से C कॉमन ले लेते हैं। तो बाहर ABC आ जाएगा और ये अपॉन वाले ABC से कट जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा A स्क्वायर प्लस 1 A स्क्वायर A स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से हमने A कॉमन लिया है इस वाले से। तो पहले मैं इसी को लिख देता हूँ, ये रह जाएगा B स्क्वायर, ये रह जाएगा C स्क्वायर, यहाँ पे रह जाएगा B स्क्वायर प्लस 1, यहाँ रह जाएगा C स्क्वायर। हियर वी हैव B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। नाउ वी ऑब्जर्व दैट कि अगर मैं सारी रोज को ऐड करूँ तो सब जगह सेम टर्म आ रही है, तो हम तीनों रोज को ऐड कर देते हैं। जैसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो में आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1, हम उसको कॉमन ले लेते हैं, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1, और हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1 1 1 B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या करना होता है, 3 1 बनाने का, 2 को 0 बनाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, C2 में से C1 को माइनस और C3 में से भी C1 को माइनस। जैसे हमने किया, हमने फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रखा, तो ये 0 आ गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, तो ये जो इसका डिटरमिनेंट आएगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल आएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। इसका आंसर 1 आ रहा है, तो 1 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1, और यही हमें प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। तो हेंस वी हैव प्रूव दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है A स्क्वायर माइनस 4A प्लस I इक्वल टू 0 करना है इस मैट्रिक्स के लिए। तो कैसे करेंगे देखते हैं जरा। A हमारे पास है 2 3 1 2, एंड वी हैव टू शो दैट, प्रूव करना है हमें कि A स्क्वायर माइनस 4A प्लस I जो है ना वो 0 है।
देख लीजिए, ये ए स्क्वायर माइनस 4 है प्लस आई 0 प्रूव करना और फिर उसका ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स हैंस इनवर्स का मतलब होता है इक्वेशन का यूज करके निकालना है, राइट। एक मेथड पढ़ा हमने एडजॉइंट वाला, एक पढ़ा हमने एलिमेंट्री रो, और अगर इक्वेशंस के बाद कुछ पूछा हो तो यानी इक्वेशन का यूज करके इनवर्स निकालना है। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, उसके बाद हम ए इनवर्स निकालेंगे। मल्टीप्लाई करना आता है हमें कि हम फर्स्ट वाले में रो मार्क करते हैं, इसमें कॉलम, तो आ जाएगा 4 + 3 7, देन 6 + 6 12, देन 2 + 2 4, देन 3 + 4 7। अब हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस 4a + i 0 आएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस फ्रॉम द आउटसाइड, थोड़ा मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया लॉकडाउन कम होने की वजह से, तो डिस्टर्बेंस थोड़ी सी आ रही है, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ये आ जाएगा 8 12 4 and 8, और आई आ जाएगा 1 0 0 1। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 7 + 1 8, 8 - 8 0, 12 - 12 0, 4 - 4 0, 7 + 1 8 - 8 0। तो ये नल मैट्रिक्स आ गई, यानी हमने प्रूव कर दिया कि ए स्क्वायर माइनस 4a + i जो है वो 0 आ रहा है। अब हमें इक्वेशन का यूज करके इनवर्स कैसे निकालना है वो देखते हैं जरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ना ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन को, तो आप देखोगे ये बन रहा है आई, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाता है, और आई इंटू ए बन जाता है, यानी ए रह जाएगा, ये आई बन जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा। यानी हमारे पास ए इनवर्स आ गया 4i, क्योंकि इनवर्स है ना, 4i को उधर ले जाएंगे तो माइनस का बिकम प्लस, और a प्लस है तो माइनस, तो 4i माइनस है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4i में से a माइनस कर देंगे, 2 3 1 2, तो इनवर्स का आ जाएगा 4 - 2 2, 0 - 3 -3, 0 - 1 -1, और 4 - 2 2। तो हम देखेंगे कि जो ए इनवर्स आ रहा है वो ये आ रहा है। तो यानी ए इनवर्स हमने 3 तरीके से निकालना सीखा। एक हमने एडजॉइंट से, एक एलिमेंट्री रो से, और एक आफ्टर सम रिजल्ट का दिया हो, रिजल्ट का यूज़ करके कैसे निकालते हैं याद रखना है आपने कि हैंस फाइंड ए इनवर्स हो तो इसका मतलब हमें रिजल्ट का यूज़ करना है, राइट। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, तो सबसे थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है, इसको हमें करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से और इसका इनवर्स निकालना है, राइट। तो 0 1 2 1 2 3 3 1 2 कैसे 3 1 0 कैसे निकालेंगे देखते जरा। ए मैट्रिक्स का एक बार ए मैट्रिक्स देख लेते हैं जिसका हमें इनवर्स निकालना है। 0 1 2 1 2 3 3 1 0 1 2 3 3 1 0, इसका हमें इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम एलिमेंट्री रो भी ऑपरेट कर सकते हैं, एलिमेंट्री कॉलम भी। तो मैं रो ऑपरेट कर रहा हूँ, तो हमने रो में पढ़ा था कि हम एलिमेंट्री रो को हम लिखते हैं ए = IA, क्योंकि हमेशा हम ऑपरेट जो करते हैं वो आई मैट्रिक्स में करते हैं। अगर ए में करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी हर बार, और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इन्वर्स नहीं आ पाएगा, क्योंकि हर बार ए कैरी करता रहेगा, ए = ए, और आखिरी में हम आई = आई पे चले जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा आई वाले में चेंज करना है। आई और एलिमेंट्री रो है, तो रो की जगह ये नहीं दिखा, जब आपने ये मल्टीप्लाई किया होगा तो मैट्रिक्स को, तो क्या पढ़ा है हमने, फर्स्ट मैट्रिक्स में रो मल्टीप्लाई रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम। तो उसी लॉजिक से अगर हम रो ऑपरेट कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले प्लेस का मैट्रिक्स को हमें चेंज करना है और फर्स्ट पे ही हम आई रखेंगे। अगर एलिमेंट्री कॉलम करना है तो कॉलम सेकंड प्लेस पे आता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आई को हम सेकंड प्लेस पे रखेंगे, यानी ए आई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 1 2 यहाँ रख दिया, 1 2 3 यहाँ रख दिया, 3 1 0 यहाँ रख दिया, राइट। ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें कैसे भी करके इसको आई बनाना है, और आई बनाने के बाद जो ऑपरेशन हम लेफ्ट साइड आएंगे वो राइट साइड आएंगे। तो सबसे पहले मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 1 चाहिए। तो आ जाएगा 1 2 3, यहाँ आ जाएगा 0 1 0, हमने इंटरचेंज किया। यहाँ आ जाएगा 0 1 2, यहाँ आ जाएगा 1 0 0, 3 1 0 0 0 1। अब क्योंकि हमें इसको 0 बनाना, और 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस ऑपरेशन का यूज़ करेंगे कि R3 में से
जिसको भी 0 बनाना है वही नंबर माइनस कर देंगे, बट हम माइनस अकेले नंबर कर नहीं सकते, इसके साथ वो वाली रो लिख देंगे जिसको 1 बनाया है। तो इसमें हमने 1 2 3 एज इट इज रखा, चेंज नहीं किया। 0 1 0, सेकेंड रो एज इट इज रखी क्योंकि हमने उसको भी चेंज नहीं किया। थर्ड 3 माइनस 0, 3 माइनस ट्रिपल ऑफ 1 0, 1 माइनस ट्रिपल ऑफ 2 6, तो -5। उसके बाद 0 माइनस यहाँ पे 0 माइनस ट्रिपल ऑफ 3, तो -9 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं 0 माइनस ट्रिपल ऑफ 0 0, 0 माइनस ट्रिपल ऑफ 1 -3 और यहाँ पे 1। अब हमने फर्स्ट कॉलम रेडी कर दिया 1 0 0। उसके बाद यहाँ पे 1 बनाना होता है, ये ऑलरेडी 1 है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक ही स्टेप में 2 ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पे 0 बनाने के लिए R1 शिफ्ट 2, R1 माइनस 2 टाइम्स R2 और R3 शिफ्ट 2, R3 प्लस 5 टाइम्स R2। तो करते हैं जरा, देखते हैं क्या आता है। हमने R2 को चेंज नहीं किया तो इसलिए 0 1 2 एज इट इज रह जाएगा, 1 0 0 यहाँ रह जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा 1 0, 3 में से 3 माइनस ट्वाइस ऑफ 2 करेंगे तो आ जाएगा -1, यहाँ 0, ये 0 -9 टाइम्स -9 प्लस 5 इंटू 10 करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 0 माइनस 1 का डबल तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 0 रह जाएगा। उसके बाद 0 में 5 टाइम्स R2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, या -3 आ जाएगा, या 1 आ जाएगा। सेकंड कॉलम भी रेडी हो गया। थर्ड कॉलम में यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो अब हमें एक ही रिजल्ट पे हम इन दोनों को 0 बना देंगे, राइट। तो कैसे बनाएंगे, एक बार मैं इस स्टेप को अगले पेज पे लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। 1 0 -1 है हमारे पास, राइट। उसके बाद देखते हैं और इक्वल टू में यहाँ क्या है, 0 1 2 0 0 1, 0 1 2 0 0 1 यहाँ हो गया रेडी। यहाँ पे -2 1 0, -2 1 0, 1 0 0, 5 -3, 5 -3 1 1 0 0। अब इसको 0 कैसे बनाएंगे बेटा, ये R2 का पार्ट है तो R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3 सॉरी, क्योंकि मैंने इसको किया चेंज, इसको नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। जैसे करेंगे तो लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे हमने R3 को चेंज नहीं किया इसलिए एज इट इज रह जाएगा। R1 और R3 को ऐड किया है तो ये आ जाएगा 3 -2 और 1, और R2 में से 5 ट्वाइस ऑफ R3 किया तो 1 -10 -9, 0 प्लस 6 तो 6, उसके बाद 0 -2 तो ये हम कहेंगे कि I जो आ गया वो होता है, I होता है A इनवर्स इंटू A। तो हमने कंपेयर किया तो हमारे पास आंसर आ गया A इनवर्स 3 -2 1 -9 6 -2 और 5 -3 1। तो ये हमारा इन्वर्स आ गया। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, जब भी ऐसे एग्जाम में आए हमें चेक जरूर करना है, क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो कैसे चेक करेंगे, पहले मैं A मैट्रिक्स लिखता हूँ। यहाँ पे A मैट्रिक्स था 0 1 2। तो आपको करना है यहाँ पे इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके देखिए, I बनना चाहिए था। तो कैसे करेंगे, 0 × 3 0, 1 × -9 प्लस 10 तो 1 आ रहा है। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 0 आना चाहिए, तो 0 प्लस 6 -6 0 आ रहा है। और फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 0 + 2 -2 0 आ रहा है, यानी ये आंसर ठीक है। एक रो भी और चेक कर सकते हैं, 1 2 3। फर्स्ट रो सेकंड रो को ले रहे हैं हम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 0 आना चाहिए, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 आना चाहिए। देखते हैं, तो 1 2 3 करेंगे तो 3, जब फर्स्ट रो से कर रहे हैं -18 प्लस 15, तो 15 प्लस 3 18 -18 0 ठीक आ रहा है। अब मैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करूँगा तो 1 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो -2 + 12 -9, तो -11 + 12 1 आ रहा है, ठीक आ रहा है। तो ये आंसर हमारा ठीक है। तो ये इन्वर्स बन गया। तो एलिमेंट्री हमें ट्रांसफॉर्मेशन से इस तरह से हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, राइट। तो ये आपका सॉल्यूशन 3 था, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा।
इसकी प्रैक्टिस करिए और जो कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक, थैंक यू सो मच।